अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं। कि आप आए हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं सभा के उपप्रधान श्री अशोक जी कृपया आएँ और भाई प्रमोद जी का स्वागत करें। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करके बहुत प्रसन्नता होती है जो समाज के कार्यों में तन धन से अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। परिवार के जो सदस्य हैं उनको, उनके परिवार वालों को, उनके बच्चों को 400 रुपये के हिसाब से ये वैक्सीन लग रही है और जो सदस्य नहीं हैं उनको 600 रुपये के हिसाब से वैक्सीन लग रही है। तो हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता 400-600 में किसी को, लेकिन ये संस्था अपना दायित्व समझती है कि अपने सदस्यों को कोई इम्पोर्टेंस मिले, इसी दृष्टि से ये कार्य है। जो 400 दे सकता है वो 780 भी दे सकता है, लेकिन एक गरिमा बनाने के लिए संस्था की ये निर्णय लिया गया और इसमें हमारे कुछ भाइयों ने सहयोग दिया है। मैं निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, कृपया आप इन विशेष सहयोगियों का सम्मान करें। कोई राशि नहीं लगाई है। दिगंबर जैन सभा का जो फंड है वो बिल्कुल सुरक्षित है और हमने मेंबर्स के लिए 400 रुपये राशि रखी और नॉन मेंबर्स के लिए 600 रुपये, और सरकार की तरफ से जो राशि निर्धारित थी वो 780 रुपये थी। तो उसके लिए हमने विशेष सहयोगी बनाए जिन्होंने 11,000 रुपये की राशि दी इस फंड के लिए। सबसे पहले राजकुमार जी जैन आए। मैं निवेदन करूँगा, प्रमोद जी से करता हूँ, राजकुमार जी का निवेदन करें। सौभाग्य है। महेश जी एक बार कृपा करके अंदर आ जाएं। दिनेश जी, अजय जी, दिनेश जी कृपया अंदर आ जाएं। भाई राजकुमार जी पहने रहो, ये पहने रहो। अभी उनकी डेथ हुई थी ना अपना, तो महापेट वाले मंदिर में हमारी मीटिंग। अजय जी राणा प्रताप बाग यदि हो कृपया आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन समाज के लिए, हमारे लिए, उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द आप अवश्य बोले। माननीय श्री योगीराम जी जैन साहब। मैं और यहाँ उपस्थित सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सत्यनारायण जी, आप यहाँ के बैठ जाओ। आ जाइए, अमित इधर आ जाओ। सत्यनारायण जी, आज का ये अभूतपूर्व कार्यक्रम श्री दिगंबर जैन सभा के तत्वाधान में जो मंदिर जी में आयोजित हो रहा है। मंदिर धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बनाए जाते हैं और भगवान की शरण में, लेकिन मानव सेवा भगवान की शरण में जाने से भी ज़्यादा बेहतर है। और मानव सेवा के रूप में इस समय पूरे विश्व में जो ये कोरोना काल चल रहा है उसमें मानव सेवा करने के लिए अगर सारे के सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो अगर मैदान में आके ये पुण्य काम करेंगे तो उससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। भगवान महावीर हों, भगवान बुद्ध हों, कोई भी धार्मिक संस्थान के जो है हमारे पूजनीय भगवान हैं, वो सभी ये चाहते हैं कि मानव का कल्याण कैसे हो। और आज की परिस्थिति को देखते हुए यह पुण्य का काम जो हमारी दिगंबर जैन सभा शक्ति नगर के तत्वाधान में जो हो रहा है, वास्तव में इसके लिए शब्द नहीं है। भाई सुनील जी यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, भाई वेद प्रकाश जी, ये हमारे उपाध्यक्ष
अशोक जी और यहाँ प्रवीण जी और बीजीएस से जो आए हुए हैं अनिल जी, और भी यहाँ सारे उपलब्ध हैं जो इन्होंने बड़ी मेहनत करके। दिनेश जी तो घूमते रहते हैं बेचारे, इतनी मेहनत करते हैं। मैं एक बार हमारे साथ भारत विकास परिषद के इस पे टूर पे गए तो मैं इनका काम देख के हैरान रह गया। मतलब आप भी गिरे और मुझे भी गिराया, दोनों को चोट लगी। बस में इतनी सेवा कर रहे थे तो मैं देख के हैरान था। तो मंदिर जी में कभी भी आना होता है तो कितनी सेवा में अभी भी सबको मास्क बांट रहे हैं, ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जितनी सेवा ये करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़ के एक जितने भी हमारे यहाँ इस सभा के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कितनी तारीफ करूं। भाई सुनील जी का एक बार फोन आया था अभी 10 दिन पहले कि हम अपने मंदिर जी में जो है ना ये कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं सरकारी रूप से। तो मैंने कहा सरकारी रूप से कराना जो है वो बड़ा टेढ़ा काम है कि दिल्ली सरकार की ओर से होता है, ये डीएम को इस चीज की अथॉरिटी देते हैं, फिर एसडीएम उसको वेरीफाई करता है। तो जो सरकारी संस्थान है जैसे हमारे कॉर्पोरेशन की डिस्पेंसरियां हैं, मातृ सदन है, हमने वहां मैंने अपने जोन में 11 स्थानों पर इसकी व्यवस्था कर रखी है। शक्तिनगर में 15/5 में कोवैक्सीन का सेंटर बनवा रखा है और कोवैक्सीन हमारे क्षेत्र में जितनी भी लगी है उसी के माध्यम से लगी है। उसके बाद मैंने 18+ के लोगों के लिए कमला नगर में डबल स्टोरी जो स्कूल है उसमें शुरुआत करी और 1000 वैक्सीन उसमें डेली लगाने का प्रोग्राम रखा गया था। करीब 10 दिन तक उसमें प्रोग्राम चला। उसके बाद वैक्सीन कम होने के कारण वो बीच में व्यवधान हो गया, अभी दोबारा वो भी शुरू होने जा रहा है। तीसरा, मैंने अभी 1 नंबर स्कूल शक्तिनगर में जो हमारे डिसेबल लोग हैं, अपाहिज हैं, जो उनके लिए अलग से व्यवस्था करके उसमें अभी भी जो है ना वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहा है और वैक्सीन लग रही है बिल्कुल यही आपकी इसी रोड पे। कोई भी उसमें 18 साल की भी बात नहीं है, 45 साल की भी बात नहीं है, उसमें सबको जो भी हैंडीकैप है उनको वैक्सीन लगाया जा रहा है। बीजीएस की ओर से भाई जो बैठे हैं अनिल जी, और इसके साथ साथ हमारे वो जीतो वाले, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। मेरे पास हमारे राजस्थान संघ के 17 हमारे साधु संत यहाँ रुके हुए थे। अनिल जी हैं हमारे पास में है, सीमा जी, उन्होंने बार इस चीज का, तो मैंने डीएम जो हमारे इधर सेंट्रल के जो है उससे ऑर्डर करा के उन लोगों को बिना राशन कार्ड के, बिना आधार कार्ड के जो उनको वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था, तो उसमें हमारे 4 साधु जो हैं वो जो ड्यू थी उनकी, तो शास्त्री नगर में उन साधुओं को हमने वैक्सीन लगवाई। उसके बाद और बाकी जो है जब भी कोवैक्सीन आएगी, हो सकता है आप लोगों ने कोवैक्सीन का भी इंतजाम करवा दिया हो, मुझे मालूम नहीं है, इसकी जानकारी उसके बाद नहीं हुई। भाई प्रवीण जैन जी जो है पहाड़ी वाले, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। उन्होंने ऊपर खुद डीएम को संबोधित बात करके और ये ऑर्डर कराए और एक सर्कुलर निकलवा दिया कि जो भी साधु संत जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उनके पास कहां से आएगा, तो उनके लिए कोई डिले नहीं होना चाहिए, व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। और वो जो है बीजीएस ने बहुत मेहनत करी है, बल्कि बुला के पूरी दिल्ली में आप लोगों ने लगवाया है। तो ये है पुण्य का काम, जिसको कोई ना कर सके वो काम करवाना। अभी जो यहाँ व्यवस्था की जा रही, मैं भाई सुनील जी से जरूर कहूंगा ये बात कि आज की जो 150 की आपने टारगेट रखा हुआ है, इससे पूर्ति नहीं हुई, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है। तो इसलिए दोबारा अपने मन में एक विचार बना लें कि दोबारा से फिर करवाना है। अभी मैं 3 दिन पहले अशोक विहार में भगवान महावीर भवन में गया था, वहां पर मैक्स वालों ने आयोजन कर रखा था, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं थी कि भाई उसमें पैसे कम किए जाए, वो 780 रुपये ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपने अच्छा आयोजन किया हुआ है कि अपने मेंबरों को 400 रुपये और दूसरों को 600 रुपये। आपके पास दानी बहुत है, इसलिए अगली बार जो व्यवस्था करो तो थोड़ा सा इसमें और छूट देना। हाँ, और एक विशेष व्यवस्था और रखना कि जो बिल्कुल गरीब आदमी है कि जो नहीं लगवा सकता, वैसे तो हमने सेंटर इतने खुलवाई रखे हैं, आज भी है, बहुत बढ़िया। साधुवाद आपको इस बात के लिए कि अगर कोई वास्तव में नहीं लगवा पाता तो उसके लिए जो है ना ये व्यवस्था होनी चाहिए। और इस निमित्त मेरे लायक कोई सेवा हो, मैं तो खैर आपके लिए हूँ 24 घंटे। ये मंदिर जी का प्रताप है कि जब मैं निगम पार्षद बना तो पूरे मंदिर जी जितने भी लोग हैं हमारे जैन समाज के, और भाई आदरणीय सत्यनारायण जी बैठे हैं, ये सत्यनारायण जी बैठे हैं, इतनी उम्र होने के बावजूद भी मुझे टिकट मिलने के बाद जिताने में सबसे ज्यादा योगदान, मतलब इस उम्र में चौथी मंजिल चढ़ के मुझे वोट दिलवाई। और आपके पुण्य प्रताप से, महाराजियों के पुण्य प्रताप से,
प्रभु के पुण्य प्रताप से पहली बार मैं निगम पार्षद बनने के बाद तुरंत मैं एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन बना। उसके बाद लगातार 3 बार से जोन का चेयरमैन रहा हूं, वो एक रिकॉर्ड है पूरे एनसीडी में। और 5वीं बार स्टैंडिंग कमेटी का जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, मतलब ये समझो कि मेयर राष्ट्रपति है और स्टैंडिंग कमेटी जो है ना प्रधान। एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी के चेयर बन गए हैं, अब चेयरमैन बने हैं, अब इसके बाद कौन सी सीढ़ी है? इसके बाद तब सीएम ही बनता है, नहीं एमएलए, उसके बाद सीएम। तो इसलिए हम बीच का हटा करके सीधा सीएम के लिए। नहीं, ये तो प्रभु जैसे चाहेंगे तो उनके अनुसार ही चलता है। तो जो भी आदेश होता है, ऊपर बैठे हैं ना जो, उनका आशीर्वाद जब तक मिलता रहेगा तो आगे बढ़ते जाएंगे। और आप लोगों का प्यार, ये आपके कार्य को देख करके तो आगे आपको सफलता। तो मुझे वो एक चेयरमैन की स्टैंप लगा दी थी पूरे 5 साल के लिए। तो ये सब आप लोगों की मेहरबानी है और आपकी कृपा है, आपका सहयोग है, आपका प्यार है, उसी के अनुसार मैं इसमें सम्मिलित हुआ हूँ। तो मैं एक बार फिर बहुत बहुत वेद प्रकाश जी, आपकी भी बड़ी मेहनत है। मैं जानता हूँ सारा दिन जो है ना, सारे 24 घंटे जो है ना, ये दिशा निर्देश करते हैं, उसको एग्जीक्यूट आप लोग करते हो। तो सारी चीजें मंदिर में जो है ना, पता चल रहा है कि मंदिर में आके जो है ना, जिस पर्पज के लिए मंदिर बने होते हैं ना, ये आत्मिक शांति के लिए, अंदर घुसते ही पता चलता है कि हाँ, इतनी शांत वातावरण है। पीछे महाराज जी आए थे हमारे, जो उन्होंने ही प्रण दिलवाया था कि इसमें मंदिर में ऐसे ऐसे पत्थर लगवाना, तो आपने उसको चरितार्थ किया है। तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। मैं पूरे मंदिर को, दिगंबर जैन सभा को, सभी कार्यकर्ताओं को, सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जो मैंने निवेदन किया उसके ऊपर पूरा ध्यान रखें। कोई दिक्कत हो तो मैं आपकी सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर के लिए, सभा के लिए आपने जो अपने विचार रखे, इस मंदिर के सौंदर्यकरण में भाई वेद प्रकाश जी हमारे मंत्री और राजकुमार जी, ये 2 व्यक्ति विशेष रूप से, वैसे तो सभी इनका सहयोग कर रहे थे, इन दोनों को दिन नहीं पता, रात नहीं पता, किसी भी समय मंदिर में आकर के उसको जिसका रूप आज आप देख रहे हैं, पिछले 2 साल में अथक मेहनत से इनके प्रयास से हुआ है। एक बार इनके लिए भी ताली बजा के इनका अभिनंदन करें। अब मेरा निवेदन हमारे मंत्री वेद प्रकाश जी से, आदरणीय श्री सत्यनारायण जी का और अशोक जी सहयोग करें। सत्यनारायण जी का अभिनंदन करें। महावीर भगवान की। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम खड़े, आओ अरे आ जाओ मेरे। हॉस्पिटल में आपने वहाँ लगवाया नहीं था, मैं इनकी अपॉइंटमेंट पहले कैंसिल करनी पड़ेगी तो दोबारा नहीं। सभी इस मंदिर जी के प्रांगण में मेरे भाई बहनों सभी को जय जिनेन्द्र जी। आज इस मंदिर जी में आके मुझे अपना बचपन याद आया।
यहीं पर पंच कल्याणक होते थे और जब भी 10 लक्ष्मियाँ आती थी तो यहाँ पर कार्यक्रम होते थे, तो उसमें नृत्य का कार्यक्रम भी होता था और खूब चवर उठाए हैं, खूब नृत्य किया है और प्रथम पुरस्कार भी हमेशा मिला है। और क्या होता था, ये हर साल आती थी और प्रथम पुरस्कार लेके जाती थी, तो लोग बात क्या कहने लगे थे कि भाई तुमने कुछ निश्चित कर लिया है क्या, प्रथम पुरस्कार इनको ही देना है। तो फिर हमने जज ही बदल दिए, इस क्षेत्र के जज ही नहीं रखते थे, लेकिन वो भी आके इनको दे जाते थे प्रथम पुरस्कार। अब बताओ क्या करें। इतनी प्रतिभा शुरू से ही रही, जन्म से ही हर क्षेत्र में, चाहे प्रथम क्लास हो या बाद में राजनीति के क्षेत्र में आई, अपना नाम बनाया, अपने काम से पहचान बनाई। एक बार सीमा गुप्ता जी के जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। अभी सुनील जी ने कहा सीमा गुप्ता जैन, मैं कहना चाहूंगी जिस कुल में हमने जन्म लिया तो नाम वो पहले आना चाहिए। जैन कुल में मैंने जन्म लिया तो सीमा जैन गुप्ता होना चाहिए, क्योंकि जन्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है। आदमी कहीं भी चला जाए, कहते हैं ना जमीन कभी नहीं भूलनी चाहिए, तो जहां हमने जन्म लिया, जिस कुल में हमने जन्म लिया, उसका कर्ज हम जीवन में कभी भी नहीं उतार सकते, आगे हम कहीं भी चले जाए। तो जैन धर्म मेरा आधार है, मंदिर जी, जैन कुल और आप सब भाई मेरे मन में बसते हैं, क्योंकि बचपन की गलियां, बचपन का खेल, बचपन की अटखेलियां कभी इंसान भूलता नहीं है। बड़े होने के बाद तो बहुत कुछ भूल जाता है, आना जाना भी भूल जाता है, लेकिन बचपन की चीजें मरते दम तक याद रहती हैं। आप आधी रात को भी आओगे और आप कहोगे कि तेरे साथ हमने उंगली पकड़ के स्टापू खेला था और हमने आज लंगड़ी टांग खेली थी। तो जो आपका प्यार होगा, आपका जो भाव होगा, आज अगर मैं किसी बड़े नेता के साथ बैठ के जो भाव लूंगी, उससे वो भाव कम होगा और आपका भाव ज्यादा होगा। तो इसी के साथ कभी भी मेरे भाइयों को, मेरे पूरे परिवार को मेरी कहीं पे भी आवश्यकता चाहिए होगी तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। आपकी छोटी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, कभी भी आप मुझे निगम पार्षद, नगर सेविका मत समझिएगा, अपने परिवार का हिस्सा समझिएगा और आप ही के परिवार का हिस्सा हूँ। जब भी आप याद करोगे मैं चली आऊँ।